नमस्कार साथियों, आज अपन जिस विषय में चर्चा करने के लिए आए हैं अनुप्रति योजना के बारे में। आखिर ये अनुप्रति योजना है क्या है, अनुप्रति योजना के अंदर किस तरीके का सिलेक्शन होता है, किस तरीके से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या सुविधा इसमें अपने को मिलती है, तो वो सारी बातें अपन यहाँ पर एक बार शेयर करेंगे। साथ ही मैं उनको आपसे मिलाऊंगा जो विद्यार्थी अभी प्रेजेंट टाइम में अनुप्रति योजना के तहत किसी न किसी कोर्स के अंदर पढ़ाई कर रहा है। देखो साथियों, मुख्यमंत्री अनुकृति योजना के बारे में जहाँ तक मेरा नॉलेज है, हर एक विद्यार्थी वो जानता है जो अभी यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है या वो पढ़ाई करने के लिए जैसे किसी आरएस कोर्स के लिए, आईएएस कोर्स के लिए, पटवार के लिए, वीडियो के लिए, इनकी प्रिपरेशन के लिए अभी मानस बनाया बैठा है। आखिर मुख्यमंत्री अनुकृति योजना में किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें अपन। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री अनुकृति योजना राजस्थान की एक ऐसी योजना है उन विद्यार्थियों को मौका दिया है जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, पढ़ना चाहते हैं। और आज का जो युग है, इस तरीके का जो माहौल है, कहीं ना कहीं जो अपन कॉलेज की शिक्षा हो गई या स्कूल की शिक्षा हो गई, उससे अपन कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट नहीं कर सकते। तो उसके लिए कहीं ना कहीं अपने को कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ती थी। और जो माहौल आज का कोचिंग का है, उसके अंतर्गत आप खुद देख सकते हो कि हज़ारों में फीस जाती है। हाँ, ऐसा नहीं कि फीस पे नहीं कर पाते, कुछ विद्यार्थी कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। अगर नहीं कर पाते हैं तो उनके सपने सपने ही बन के रह जाते हैं। पर मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान हो, कोई भी विद्यार्थी हो, कोई भी परिवार के सदस्य हो, वो सिर्फ पैसों की कमी से अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने एक योजना निकाली, अनुप्रति योजना। उस योजना में आपको किस तरीके से भाग लेना है और किस तरीके से आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, और जो प्रेजेंट टाइम में विद्यार्थी जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उनका क्या कहना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सर्वप्रथम तो आप अगर अनुप्रति योजना के अंतर्गत आप फॉर्म भरना चाहते हो, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो सबको आपको तैयार रखना होता है। जैसे मैं बताऊंगा आपको आता है, जैसे मैं बताऊंगा आपको आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, जन आधार कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए। और अगर दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट आपके जन आधार कार्ड से जुड़े हुए होने चाहिए। जैसा अभी देखा गया है, एक साल में 4 वैकेंसी आती है, टोटल 30,000 पद है, 15,000 पद पे वैकेंसी निकलती है। सेकेंड स्टेम है 2023-24 की, जिसके अंदर लास्ट डेट जो है 31 जुलाई है। हो सकता है डेट एक्सचेंज हो जाए, पर अपने को क्या करना है, फिलहाल सबसे पहले ये वीडियो देखते ही आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाना है। अगर फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए तो आप स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस नंबर से आप कर सकते हैं। हो सकता है आपको अगर दिक्कत ना हो, उदयपुर में ही हो, तो आप वहाँ पर जाकर भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा इसका। अब हम बात करते हैं सुरेश जी से। जो सुरेश जी है हमारे यहाँ पर आरएस के लिए तैयारी कर रहे हैं अनुष्का में। जो हमारा रजिस्ट्रार है वो डॉक्टर अनुष्का एजुकेशन मेमोरियल सोसाइटी के नाम से है, और सुरेश जी ने जिन्होंने एडमिशन लिया है वो भी इसी तहत लिया है। इन्होंने सर्वप्रथम मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना की जानकारी ली है। जानकारी लेने के बाद तुरंत जाके इन्होंने मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना का फॉर्म अप्लाई किया है, और इनके अच्छे परसेंटेज से इनका फर्स्ट चांस में ही नंबर आ गया है। हालांकि अच्छे परसेंटेज की बात करके मैं ये नहीं करना चाहूँगा कि आप 80% हो गया, 90% हो गया, 90 अबव, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ये क्या एक मेरिट लिस्ट निकलती है। मैं मैक्सिमम पिछले साल का जो मेरिट लिस्ट बताता हूँ, 60% वाले जो स्टूडेंट है वो भी आरएस में अपने यहाँ पर अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हम सुरेश जी से पूछेंगे कि सुरेश आपका किस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन हुआ। सुरेश बताइए आप मुझे यहाँ के लिए कि आपका एडमिशन किस तरीके से हुआ है। सर्वप्रथम मुझे मेरे मित्रजनों के माध्यम से अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में जानकारी मिली। उसके पश्चात मैंने शीघ्र ही अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए अप्लाई कर दिया। अच्छा, आपने जब अप्लाई किया था तो क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी थी? मेरे साथ फॉर्म अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट मांगे गए, जैसे कि मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं जन आधार कार्ड जैसी कुछ मूलभूत चीज़ें मांगी गई। जैसा कि सुरेश जी ने अभी अपने को डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया, जनरली सारे विद्यार्थियों के पास जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, जो कॉलेज में, सबके पास ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होते हैं। तो डॉक्यूमेंट से लेके तो मेरे को नहीं लगता है किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम इश्यूज़ होना चाहिए। फिर भी अगर कोई इश्यूज़ होता है तो आप दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।
और बताइए आप मुझे कि यहाँ पर जब आपने प्रवेश लिया तो क्या आपसे यहाँ पर एडिशनल कोई फ़ीस ली गई है, या फिर जो फीस वाले बच्चे हैं उनसे किसी प्रकार का आपका भेदभाव किया गया है? जी, सर्वप्रथम बात की जाए डॉक्टर अनुष्का मेमोरियल अकेडमी के बारे में, यहाँ पर प्रवेश लेने के पश्चात मुझे किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या से नहीं जूझना पड़ा। यहाँ पर कहा जाए तो किसी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज भी नहीं लिया जाता, और साथ ही यहाँ पर पढ़ने वाले फीस देकर जो पढ़ते हैं बालक, उनके साथ और जो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत पढ़ते हैं वो विद्यार्थी, दोनों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अच्छा, वो बेच क्या आपको ओनली फॉर प्री एग्ज़ाम के लिए मिला है या फाउंडेशन कोर्स मिला है, जैसे प्री मेंस एंड इंटरव्यू ये सारी चीज़ें होती है? जी, आर एस बैच के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना से चयन मेरा फाउंडेशन कोर्स के तहत हुआ है, जिसका मतलब प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों ही सम्मिलित है इसमें। तीनों सम्मिलित है। देखो सर, मैं जिस तरीके से सुरेश ने अभी बताया है कि इनको फाउंडेशन बैच मिला है, फीस की अगर बात करें तो फीस के नाम से हमने इनसे कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि अनुप्रति योजना से ऑलरेडी हमारे को फीस प्रोवाइड होगी कहीं ना कहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, जब भी मिलेगी तब फीस प्रोवाइड होगी। बट अभी तक किसी भी विद्यार्थियों से किसी प्रकार की फ़ीस से रिलेटेड हमने कोई भी बात नहीं की है। साथ ही जो नोट्स में फीस वाले जो बच्चों को देता हूँ वो सारे नोट्स इनको भी प्रोवाइड करवाए हुए हैं। यहाँ तक कि इनको अलग से अपॉर्चुनिटी भी मिली हुई है, जैसे टेस्ट सीरीज से लेके हम हर शनिवार को यहाँ पर टेस्ट करवाते हैं। और हालांकि पिछली बार की अगर मैं सुरेश की रैंकिंग बताऊँ तो काफ़ी अच्छी रैंकिंग रही। जब सुरेश ने फर्स्ट बार यहाँ पर टेस्ट दिया था, आप यकीन नहीं मानोगे, 500 विद्यार्थियों के जो बैच है हमारे अलग अलग बैच, उनमें इनका जो रैंकिंग थी उस टाइम थी मैं समथिंग 350 के समथिंग इनकी रैंक थी। फाइनली लास्ट सैटरडे का अगर इनका टेस्ट का इंक्रीजेशन देखा जाए तो अभी जो इनकी रैंक है टॉप 15 स्टूडेंट के अंतर्गत इनकी रैंक है। तो कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ मिली है जो एक बचपन से करना चाह रहे थे। क्या आपके माता पिता भी आरएस अधिकारी बनने के लिए आपको प्रोत्साहन करते हैं? जी, मेरे माता पिता द्वारा आरएस अधिकारी बनने के लिए मुझे संपूर्ण रूप से प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी के कारण मेरे लिए ये सपना असंभव हो पा रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री अनुपति कोचिंग योजना के तहत मेरा चयन डॉक्टर अनुष्का मेमोरियल अकेडमी में हुआ, जहाँ पर आरएस की तैयारी मुझे बहुत ही भली प्रकार से कराई जा रही है। अच्छा, अभी अपन जिस तरीके से सुरेश ने हमारे साथ जो जानकारी साझा की है, और प्लस जो मैं आपके साथ जानकारी साझा करना चाह रहा हूँ, अनुप्रति कोचिंग योजना का जो लास्ट तिथि है वो है 31 जुलाई। अभी अपने पास 4 दिन का समय और बचा हुआ है शेष, जिसके अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर हम सेमिनार भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं जिसमें बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। और अगर मैं कहीं ना कहीं इनके पैकेज की, जो आरएस के पैकेज की बात करता हूँ, तो अदर इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 50 से 60 हज़ार का जो होता है वो पैकेज इनको अपन निःशुल्क देते हैं अनुप्रति योजना के तहत। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप भी अपने परिवार के सदस्य या फिर आप जब वीडियो देख रहे हो तो आप भी इसके लिए प्रोत्साहन हो और जितना जल्दी हो सके इसके लिए फॉर्म अप्लाई करें। मैं अगर बात करूं उदयपुर संभाग में, तो उदयपुर पूरे संभाग के अंदर डॉक्टर अनुष्का एजुकेशन मेमोरियल सोसाइटी के नाम पर ही आपको रजिस्ट्रार दिखेगा। यहाँ के रिजल्ट शो होंगे। अगर आपको रिजल्ट देखना है, डॉक्टर अनुष्का अकेडमी की वेबसाइट को विजिट करके भी आप रिजल्ट देख सकते हैं। फिर भी अगर किसी प्रकार का आपके दिमाग में कोई चल रहा है कि वहाँ पर जाने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप निश्चित होकर एक बार कोचिंग संस्थान पे आइए, यहाँ के स्टाफ से मिलिए, यहाँ की फैकल्टी से मिलिए। पूरी तरह के अगर आप सर्टिफाई हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सुरेश जी, आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही अपने परिवार के सदस्य, समाज के सदस्य सभी से विनती कीजिए ताकि इसमें जल्दी से जल्दी इन्वॉल्व होके अपने सपने को पूरा कर सकें। मैं अपने मित्रगणों और साथियों से यही निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री अनुपति कोचिंग योजना का फायदा उठाकर आप डॉक्टर अनुष्का मेमोरियल संस्थान में आकर अपने भविष्य को एक सुनहरा अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। अपन 2026 तक सर का एक आरएस अधिकारी के रूप में अब यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। अगर इन्होंने जिस तरीके से अभी लगन रखी है तो मान के चलिए 2025-26 के अंदर एक आरएस अधिकारी उनके अपने सामने खड़े रहेंगे, क्योंकि मैंने इनका जज्बात भी देखा है, इनका जो स्टार्टिंग का परफॉर्मेंस था वो भी देखा है, और आज प्रेजेंट टाइम में इनका जो परफॉर्मेंस है वही देखा है। सुरेश जी खुद सामने से आके चल के आए
कि सर मुझे मेरे परिवार के सदस्य हो गए, समाज के सदस्य हो गए, जो पिछड़े वर्ग के सदस्य हो गए, उनको मुझे अवगत कराना है कि इस योजना में ये कैसे भाग ले सकते हैं। तो सुरेश जी आपका धन्यवाद, फिर मिलेंगे।